इस महाभारत में है चित्रण पुत्र के मोहपाश का, ख्वाहिशों के जन्म का और साजिशों के नाश का। आओ मिलके बूझे हम सब इस इतिहास का। भगवान शिव के आशीर्वाद से गांधारी को 100 पुत्रों और एक पुत्री का वरदान था। उधर धृतराष्ट्र की दूसरी पत्नी से युयुत्सु नाम का एक और पुत्र हुआ। धृतराष्ट्र की जब बिटिया बड़ी हुई उसका नाम दिशाला रखा गया और उनकी शादी सिंधु नरेश राजा जयद्रथ के साथ हुई। धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों का नाम कौरवों के नाम से जाने गए और जब धृतराष्ट्र का सबसे बड़ा पुत्र दुर्योधन पैदा हुआ तो हस्तिनापुर में चारों तरफ अपशगुन होने लगे। जब दुर्योधन रोया तो उसके साथ गिद्ध कौवे सब रोने लगे। वनों में आग लग गई और बहुत सारे अपशगुन होने लग गए। विदुर इस बात को समझ गए और वे धृतराष्ट्र के पास जाकर बोले, हे राजन, कहते हैं कि जब एक परिवार का सवाल हो तो एक पुत्र का, जब एक गांव का सवाल हो तो एक परिवार का, और जब समाज का सवाल हो तो एक गांव का, और जब आत्मा का सवाल हो तो अपने पुत्र का मुंह छोड़ देना चाहिए। आपका यह पुत्र हस्तिनापुर के लिए विनाश लेके आया है, इसलिए कृपा करके आप इसका परित्याग कर दें। राजा धृतराष्ट्र ने विदुर की बात नहीं मानी क्योंकि उन्हें अपने सबसे बड़े बेटे दुर्योधन से बहुत प्यार था, इसलिए उन्होंने दुर्योधन का परित्याग नहीं किया। धृतराष्ट्र ने अपने 100 पुत्रों और पुत्री का बहुत प्रेम से लालन पोषण करना शुरू कर दिया। उधर एक दिन वन में शिकार खेलने गए राजा पांडु ने एक मृग के जोड़े को देखा। उन्होंने अपने बाणों से उस मृग के जोड़े पर प्रहार किया, जिसकी वजह से वह मृग का जोड़ा लहूलुहान होकर पृथ्वी पर गिर गया। राजा पांडु जब उस मृग के जोड़े के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ एक मनुष्य और स्त्री पड़े हैं। उन्हें अपने कये का बहुत अफसोस हुआ क्योंकि वह और कोई नहीं दम ऋषि थे जो अपनी स्त्री के साथ विहार पर निकले थे और जिन्हें पांडु ने अपने धनुष बाण से मार गिराया था। मरते समय दम ऋषि ने पांडु को श्राप दिया कि तुमने मुझे मेरी पत्नी समेत मार डाला है, इसलिए जब तुम अपनी पत्नी का स्पर्श करोगे तो तुम भी मर जाओगे। पांडु इस श्राप को सुनकर बहुत दुखी हुए। दुखी मन से वे वापस कुंती और माद्री के पास लौट आए और उन्होंने उन दोनों को अपने इस श्राप के बारे में बताया। कुछ समय बाद कुंती ने राजा पांडु को कहा कि मेरे को दुर्वासा ऋषि ने वरदान दिया था कि मैं जिस किसी देवता का आह्वान करूंगी वह देवता आकर मुझे एक पुत्र दे देंगे। अगर आप कहें तो मैं मंत्र उच्चारण करके हम लोग के लिए पुत्र ला सकती हूँ। पांडु की सहमति के बाद कुंती ने सबसे पहले धर्मराज जी का आह्वान किया। भगवान धर्मराज से कुंती को युधिष्ठिर की प्राप्ति हुई। फिर कुंती ने वायुदेव का आह्वान किया और उनसे कुंती को भीम की प्राप्ति हुई। भीम इतने भारी थे कि जब वायुदेव ने उन्हें कुंती की गोदी में दिया तो वह उनकी हाथ से छूटकर पत्थर पर गिर गए। भीम को तो इस पर कुछ नहीं हुआ, पर हाँ, पत्थर चकनाचूर हो गया। तीसरा आह्वान कुंती ने इंद्रदेव का किया, जिससे उन्हें अर्जुन की प्राप्ति हुई। अर्जुन अपनी माँ कुंती के पृथा नाम से, पार्थ नाम से भी प्रसिद्ध हुए और अर्जुन दोनों हाथों से धनुष चलाने की कला जानते थे और वह सर्वश्रेष्ठ धनुधर भी हुए। फिर कुंती ने यही मंत्र अपनी छोटी रानी माद्री को भी सिखा दिया। माद्री ने अश्विनी कुमारों का आह्वान किया। अश्विनी कुमार देवताओं के चिकित्सक थे। उनसे उन्हें नकुल और सहदेव बहुत सुंदर 2 बालक हुए। नकुल अश्व विद्या में बहुत प्रवीण थे और सहदेव ज्योतिष विद्या में प्रवीण थे। पांडु वन में अपनी दोनों पत्नियां कुंती और माद्री के साथ एक सन्यासी का जीवन व्यतीत करने लगे। वे जप तप उपवास और भगवान के भजन में अपना दिन रात गुजारने लगे। एक दिन बसंत ऋतु के समय जंगल बहुत सुंदर लग रहा था।
पांडु अपनी छोटी पत्नी माद्री के साथ जंगल घूमने के लिए निकल गए। प्रकृति की सुंदरता में वे ऋषि दम का श्राप भूल गए कि जब भी तुम कभी अपनी पत्नी को स्पर्श करोगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अनजाने में पांडु अपनी पत्नी माद्री का हाथ पकड़ लेते हैं। हाथ पकड़ते ही पांडु की मृत्यु हो जाती है। माद्री बहुत विलाप करती हैं और वापस आकर कुंती को सारा कहानी बताती हैं। माद्री अपने दोनों पुत्रों नकुल और सहदेव को कुंती को सौंपकर पांडु के साथ उनकी चिता पे सती हो जाती हैं। वहाँ आसपास रह रहे ऋषि कुंती और उनके 5 पुत्रों को लेकर हस्तिनापुर लौट आते हैं और धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह और सत्यवती को बताते हैं कि वन में हमारे साथ रहते हुए पांडु की मृत्यु हो गई और पांडु के 5 पुत्र हुए और दोनों पत्नियां, जिसमें से छोटी पत्नी पांडु की चिता के साथ सती हो गई हैं। हम अब कुंती और उनके 5 बालकों को आपको सौंपने के लिए आए हैं। आप कुंती और इन 5 पांडवों को उचित स्थान देकर हस्तिनापुर में स्वीकार करें। पांडु की मृत्यु का समाचार सुनकर धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह, सत्यवती, विदुर सब बहुत दुखी हुए। धृतराष्ट्र ने पूरे नगर में राजकीय शोक का घोषणा करा दी और उन्होंने विदुर से पांडु की उत्तर क्रिया करने को कहा। पांडु की उत्तर क्रिया में ऋषि व्यास भी शामिल हुए। जब उत्तर क्रिया संपूर्ण हो गई तो ऋषि व्यास सत्यवती के पास जाकर बोले कि हे माते, अब हस्तिनापुर के अच्छे दिन खत्म हो गए हैं। अब हस्तिनापुर में पाप बढ़ने वाला है और हस्तिनापुर का विनाश शीघ्र ही होने वाला है। इसीलिए आप हस्तिनापुर को छोड़कर वन में चली जाइए, जिससे आपको अपने परिवार और कुल का नाश ना देखना पड़े। ऋषि व्यास की बात मानकर सत्यवती अपनी दोनों बहुओं अंबिका और अंबालिका को लेकर वन में चली गई और वहाँ पर तपस्या करते हुए उन्होंने अपने शरीर को त्याग कर स्वर्ग को प्राप्त हुई। अगले एपिसोड तक के लिए अलविदा। जय श्री कृष्ण।